हरे कृष्णा। नमस्कार। आप सभी भगवत जनों का श्रीमद् भागवत गीता के इस अंक में हार्दिक स्वागत है। आप सभी भगवत जनों ने श्रीमद् भागवत गीता के पिछले अंकों में प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 1 से लेके 35 तक के श्लोकों का उच्चारण, अर्थ और उसकी सुमधुर व्याख्या सुनी। आज के इस अंक में मैं श्लोक संख्या 36 के अर्थ, उच्चारण और उसकी सुमधुर व्याख्या आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को आत्मसात करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। ओम परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्यायः। प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 36। श्लोक संख्या 36 में कहते हैं, पापमेवाश्रेदस्मान् हत्वेतान तताइन तस्मान् नार्य वयं हन्तो धार्तराष्ट्रा स्वनबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न साम माधव। पाप मेवे श्रेदस्मान हत्वेतान तताइनः तस्मान नार्या वयम हंतो धार्तराष्ट्र स्वबांधवान् स्वजन ही कथा हत्वा सुखी न श्याम माधव। इसका अर्थ हम देखेंगे। पापम मतलब पाप, एवं मतलब निश्चय ही, आश्रित मतलब लगेगा, असमान मतलब हमको, हत्वा मतलब मारकर, एतान मतलब इन सब, अतताइन मतलब आतताइयों को, तस्मात मतलब अतः, न मतलब कभी नहीं, हार्या मतलब योग्य, वयम मतलब हम, हंतुम मतलब मारने के लिए, स्वजनम मतलब कुटुंबियों को, ही मतलब निश्चय ही, कथम मतलब कैसे, हत्वा मतलब मारकर, सुखी न मतलब सुखी, श्याम मतलब हम लोग, हम होंगे, माधव मतलब हे लक्ष्मीपति कृष्ण। यहां पर अर्जुन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी मन की व्यथा रखते हुए कहता है कि यदि हम ऐसे अतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। यहां पर अर्जुन सबसे पहले इस श्लोक के माध्यम से अपने कुटुंबियों को अताताइयों की श्रेणी में लाता है और भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी मन की व्यथा को उद्गारित करता है। भगवत जनों, वैदिक धर्म शास्त्रों के अनुसार 6 प्रकार के अताताई होते हैं। पहला विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला, छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। वैदिक शास्त्र के अनुसार ऐसे अताताइयों का वध तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता। लेकिन इन अताताइयों का वध कर देना कोई सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, लेकिन अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वह तो स्वभाव से साधु है। अतः अर्जुन उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता है, किंतु इस प्रकार के व्यवहार क्षत्रिय के लिए शोभा नहीं देता। यद्यपि राज्य का शासक एक साधु प्रवृत्ति का होना चाहिए, लेकिन उसे कायर कभी नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, भगवान श्री राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज की कल्पना करते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण अताताई था, उसने माता सीता का अपहरण साधु वेश में धारण करके लिया, किंतु राम ने रावण को ऐसा पाठ पढ़ाया कि जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है।
अर्जुन के प्रसंग में भी विशिष्ट प्रकार के अताताइयों से उसे भेंट होती है। वे अताताई उसके पितामह हैं, उसके पुत्र हैं, उसके कुटुंब हैं, उसके पौत्र हैं। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को क्षमा करने की सलाह दी जाती है और अर्जुन यही करना चाह रहा है, अपने कुटुंबियों को ना मारकर उसे क्षमा करने की योजना बना रहा है और क्षमा करना के ये गुण को ही श्रेयस्कर मान रहा है। वो ये सोचता है कि जब कुछ भी अस्थाई नहीं है, यह राज्य अस्थाई नहीं है, यह सुख अस्थाई नहीं है, तो हम अपने स्वजनों को मारकर अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को क्यों संकट में डालें। उसने भगवान श्री कृष्ण से यह अर्चना की कि हे कृष्ण, हे माधव, हे लक्ष्मीपति कृष्ण, आप मुझे ऐसे कार्य के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं जिससे हमारा अनिष्ट हो। किंतु कृष्ण तो सर्वद्रष्टा हैं, सब कुछ जानते हैं, वे कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं करते और खासकर भक्तों की तो बिल्कुल नहीं। और अर्जुन उनका भक्ति नहीं, एक परम सखा भी है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अर्जुन किस प्रकार अपनी मन की व्यथा भगवान श्री कृष्ण के सामने रखता है। क्योंकि उसके मन मस्तिष्क पे मोह का पर्दा छाया हुआ है, इसलिए उसके ये शब्द कृष्ण को समर्पित करते हुए उनसे विग्रह, उनसे विनय करता है कि वो अपने स्वजन को नहीं मारना चाहेगा। लेकिन जैसे जैसे यह मोह का पर्दा हटता जाएगा, भगवान श्री कृष्ण उसको धर्मयुक्त, धर्म जो संगत जो क्रियाएं हैं उनको करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। तो आप भी इस भगवत रसधारा में बने रहें और नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, खुद भी करें, अपने बच्चों को भी करवाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।